हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ विशाखा क्लासेस। मैं विशाखा मिस और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट। ये जो गुडविल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है पार्टनरशिप अकाउंट के लिए। और ये आज का जो टॉपिक लेके आई हूँ वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी कॉमर्स सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए आज का टॉपिक है। ये मैं आज सीए की बुक में से पढ़ा रही हूँ, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। या ऐसा भी होता है कि हमारी जो गुडविल होती है वो हर टाइम अलग अलग हो जाती है। अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो उसकी गुडविल कुछ अलग होगी, रिटायरमेंट हो रहा है या तो कुछ अलग हो जाएगी, डेट हो गया, कोई मर जा रहा है तो उसकी गुडविल कुछ अलग हो जाती है, उसमें कुछ हमें अलग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। या फिर डिसॉल्वेंट हो जाए इन सोल पार्टनरशिप में, या पार्टनर हमारा जो होता है कोई कंपनी बंद हो गई है या बिजनेस बंद हो जाता है तो उस टाइम हमें वो गुडविल की एंट्रीज अलग होती हैं। तो हर टाइम में हमें अलग अलग तरीके से गुडविल की एंट्री देखनी होगी। अब ये जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको ना ये गुडविल का ना अलग अलग चैप्टर वाइज दिया है आपको। एडमिशन में एडमिशन ऑफ पार्टनर में अलग दे दिया है, रिटायरमेंट ऑफ डेट में अलग दे दिए हैं, ठीक है। और फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक गुडविल एक चैप्टर्स वाइज तुम्हें एक दिया कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, तो उसी के बेसिस पे आज हम देखने वाले हैं। उसमें एक पॉइंट है तो वही हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से देखने वाले हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि गुडविल होता है क्या है, बराबर ना। आप लोग यही सवाल पूछोगे कि मिस गुडविल क्या होता है, मतलब ऐसा क्या चीज है कि गुडविल के लिए लोग पीछे पड़ते हैं। आप बताओ तो गुडविल क्या होता है। तुमने डोमिनोज का नाम सुना है, अमेजोन का नाम सुना है, बाद में और फ्लिपकार्ट ले लो, टाटा ले लो, तो ये सब के जो नाम है ना, सिर्फ नाम, ये नाम क्या है, गुडविल है। तुमने ये नाम किधर भी यूज कर लो, लोगों को क्या लगेगा, अरे ये तो टाटा वाला का कंपनी है, अरे ये तो गुड इसका है, क्या बोलते डोमिनोज वाली की कंपनी है, ये है, बराबर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अलग अलग जगह पे फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं। फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है दुकान और किसी की, जगह और किसी की, लेकिन नाम होता है उस कंपनी का। उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट होगा वही सेल करेंगे। तुम्हें अगर इसके बारे में और देखना हो ना तो जाना जंबो किंग में जाना, वहाँ पे ना साइड में एक बैनर टाइप छोटा सा ना एक पेपर लगाया हुआ रहेगा, पेपर छोटा सा। उस पहले तो खुद का जो जंबो किंग है ना उनका नाम लिखा हुआ रहेगा, लेकिन नीचे की तरफ थोड़ा सा आओगे या उनके ऊपर किधर तो है ना उनका खुद का भी नाम लिखा हुआ रहेगा कि हमारा ये नाम है, हमने ये नाम से इसको चालू किया था, लेकिन हमने फ्रेंचाइजी ली है इसलिए हमारा ये नाम है यहाँ पे। तो ये भी वहाँ पे होता है। तो गुडविल क्या होता है, एक नाम, एक कंपनी जिसे लोग पहचानते हैं, उन्हें जानते हैं, बराबर। हम कहाँ पे भी आज हम यूज करेंगे, अरे हाँ ये तो ये इस कंपनी है, तो गुडविल से क्या हो जाएगा, काश वो नहीं चला रहा हो, वो कुछ नहीं कर रहा हो, लेकिन उसका नाम के वजह से वो फेमस हो जाता है। गुडविल हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते आप गुडविल को। लेकिन गुडविल क्या है, इंटेंजिबल असेट से, इसलिए हम उसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको फिजिकली ट्रांसपोर्ट भी नहीं करा जा सकते। लेकिन गुडविल क्या होता है, रियल गुडविल वहाँ पे होता है। अब ये गुडविल कब कब कैलकुलेट करते हैं, जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जब पार्टनर चेंज हो जाए, मतलब पार्टनर बढ़ जाए घट जाए, तभी भी होता है। कोई नया पार्टनर आ गया या रिटायर हो गया, डेट हो गया, कोई मर गया, कोई कंपनी ही बंद हो गई हो, तो इस समय में हम अलग अलग तरीके से हम गुडविल को यूज करते हैं, उनका एक फॉर्मूला यूज करने के लिए। तो ज़्यादा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतना कुछ नहीं है। मेन जो चीज़ है वो हम जाएंगे यहाँ पे मेथड फॉर गुडविल वैल्यूएशन। तो मैं हम 3 तरीके के मेथड सीखने वाले हैं आज, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन बेसिक मेथड। ये 3 तरह के आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे गुडविल को किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसमें मैं एक और सिखाऊंगी वेटेज एवरेज मेथड। हम इसमें 2 तरीके से सीखेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे वेटेज एवरेज मेथड। दोनों में कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सब सेम है, लेकिन स्टार्टिंग का एक कॉन्सेप्ट है, एक पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। तो मेरे साथ बने रहना। अभी तक अगर हमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज बताने वाली हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके वजह से आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में गड़बड़ हो सकती है अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं क्लियर हुआ तो। इसलिए
फटाफट अपना बुक पेन ले लीजिए, जो जो मैं नोट डाउन करने बोलूँगी फटाफट उसे हमें नोट डाउन कर देना है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर दो। मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन लिखो, आगे लिख दो इंटेंजिबल असेट्स, बराबर। फिर उसके नीचे लिखो 3 तरह के मेथड लिखना जो हम बनाते हैं ना टी फॉर्म में, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच के फिर नीचे 3 हम हिस्से निकालते हैं। तो पहले वाले में लिख दो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड में लिख दो सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरे में लिख दो कैपिटलाइजेशन मेथड। हम इसके एक के नीचे अपना फॉर्मूला लिखते रहेंगे, वापस लिखने झंझटमारी करने का नहीं, टाइम नहीं इतना अपने पास। अब आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड, और फिर थर्ड और फोर्थ को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट में क्या दिया ईयर, सेकेंड में मैंने लिख लिया है प्रॉफिट। अब मैं कैलकुलेटर ले लेती हूँ जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे। अभी अपना कैलकुलेशन ले लो। देखो सबसे पहले कितना दिया 30,000 प्लस 40 प्लस 50,000 प्लस 60,000, फिर क्या आता है प्लस 70,000, कितना आया 2,50,000 आए, बराबर। एक ये तरीका जो बता रही हूँ अभी मैं आपको, सिंपल एवरेज मेथड। क्या किया मैंने, सभी प्रॉफिट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कितने साल का दिया है 5 साल, इसलिए डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज कितना आ गया 15,000, नियर बाय 15,000 हमें यहाँ पे आ गए हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक दिया रहता है कि आपने जो गुडविल है वो 4 साल के लिए, 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए। जैसे अभी आप इन्होंने दिया है 3 साल के लिए, तो कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है और इक्वल दबा देंगे। आंसर क्या आ गया 1,50,000। देखो मैं अभी लिखती हूँ नोट में, आप भी लिख देना कैसे मैंने लिखा है। लिखना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। देखो आई होप आपको ये भी दिख रहा होगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट या सम ऑफ प्रॉफिट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे तो समझेगा आपको भी, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब जो आंसर आएगा उसे हमें क्या करना है, हमें गुडविल फाइंड करना। तो गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, यहाँ पे हमें ये एक फॉर्मूला हो गया जहाँ पे हमने देखा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। फिर सुबह हम गुडविल फाइंड करना है, गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस जो दिया रहेगा हमें। ये फर्स्ट मेथड हो गया, यहाँ पे मैं नंबर 1 डाल दूंगी। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड के लिए। सेकेंड फॉर्मूला हमारा गुडविल फाइंड करने के लिए जो है हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट हमें यहाँ पे यूज करना। अब कैसे यूज करना, हम यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्टली। देखो वेटेज में क्या करते हैं 1 2 3 4 5 दे देने का, और 1 + 2 2 + 3 मतलब 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15। तो यहाँ पे कितना आ गया 15। अब क्या करना है, वेटेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखोगे, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे और 70,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे। तो ये तुम्हें यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा।
देखो इसको है ना, अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे दिखा रही हूँ, लेकिन ये हमारा लैपटॉप का कैलकुलेशन है, तो इस पे होगा नहीं, क्योंकि इस पे है ना आपका आंसर कुछ अलग आ जाएगा। करना कैसा है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आप आसानी से अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हो। तो क्या करोगे, 30,000 लिखोगे, बराबर, मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे, और यहाँ पे m प्लस दिख रहा है ना, आपका जो m प्लस होगा ना, अगर वो ब्लैक वाला यूज कर रहे होगे तो वो आप पे इस साइड होगा, ठीक है। हम यहाँ पे m प्लस पे क्लिक कर देना है। फिर वापस क्या करोगे, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे अलग ही आएगा आंसर, इसलिए पहले ही बोल रही हूँ, और m प्लस कर दोगे। फिर बाद में जब तुम्हारा तीनों हो जाएंगे, मतलब ये 1 2 3 4 5 पाँचों जब हो जाएंगे, तो MR पे क्लिक कर देना, MS पे क्लिक कर देना, तुम्हें आंसर वहाँ पे आ जाएगा। मेमोरी स्टोरेज पे जो भी दिया रहेगा वो सभी वहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं भी नोट में लिखा देती हूँ, आप वहाँ पे लिख दो। पहले सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, वेटेड प्रॉफिट फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी यही है, नंबर ऑफ वेटेज प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर करेंगे, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या दिया ऊपर उन्होंने हेडिंग देख लेते, नंबर ऑफ वेट, नंबर ऑफ वेट, यहाँ मैं इस हिसाब से नंबर ऑफ वेट नहीं लिखते, हम यहाँ पे सम ऑफ वेट लिखते हैं, सम ऑफ वेट। तो ये हमारा है। आप लेकिन मुझे सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, सम ऑफ वेट प्रॉफिट इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। इस तरह से करोगे। फिर आपने ये आप अलग से अगर आपको लिखने के लिए आएगा ना, तो आपको लिखना, मतलब आपको यहाँ पे शोकास्ट करना पड़ेगा इधर। ये देखिए 1 इंटू 30,000, 2 इंटू 40,000, 3 इंटू 59,000, 4 इंटू 16,000, 5 इंटू 70,000 करके इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सबका करना है आपको। यहाँ पे मैं डॉट डॉट लगा देती हूँ। और कहाँ तक करना है हमें, 5th ईयर्स टू मल्टीप्लाई बाय 5th ईयर प्रॉफिट। और यहाँ पे हम प्लस का साइन डाल देते हैं, हमें प्लस करना है। यहाँ पे भी हमें प्लस करना है, इसलिए प्लस का साइन डाल देंगे। यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा सम ऑफ वेटेज प्रॉफिट। फिर ये वाला मिलने के बाद ये हो जाएगा। इन दोनों को जब डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने पे तुम्हें एक आंसर मिल जाएगा। आंसर मिलने के बाद गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। ये यहाँ पे तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला भी मैंने बता दिया है। इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें आएंगे। तो ये दो तरीके के एवरेज प्रॉफिट है, इसको हम एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। एग्जाम में आपको दिया रहेगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट से फाइंड करना है या वेटेज एवरेज प्रॉफिट से फाइंड करना है। जो भी देगा वो आपको एग्जाम में बता दिया जाएगा। उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे सम्स करना है। अब किस तरीके से करना है वो भी मैंने बता दिया है। एग्जाम में आप फॉर्मूला लिख सकते हो, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। अब एक सम देख लेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, द पास्ट प्रॉफिट ऑफ द 5 ईयर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म्स आर 50,000, 40,000, 52,000, 48,000, 56,000 रिस्पेक्टली। यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट दे दिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑन द एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे सिर्फ एवरेज प्रॉफिट बोला है, यहाँ पे उन्होंने कुछ वेटेज नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला ना। जब वेटेज वर्ड दिया रहेगा तो वेटेज वाला सम यूज़ करना है, कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम सिंपल में ही यूज़ कर लेंगे। क्या करना है, इन पाँचों को पहले प्लस कर दो, बराबर।
एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। इन सभी को प्लस करके यहाँ पे लिखोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना बोला है 5 साल, इसलिए 5 साल से डिवाइड कर दोगे। ये जो आंसर आएगा उन्होंने बोला है 4 साल के लिए परचेस किया है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे और तुम्हें गुडविल मिल जाएगा 1,96,800। तो इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें आंसर मिलता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम आगे के भी कॉन्सेप्ट में जाते हैं, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में स्टेप्स हैं वो देखते हैं। सुपर प्रॉफिट का क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉमिनल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, जो भी एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट रहेगा वो। लेकिन हमें नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगेगा मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉय। ये आपके लिए नया वर्ड है यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉय भी, NRR भी, नॉर्मल प्रॉफिट भी। तो हम वो आगे जाके देखेंगे इसमें क्या क्या है, किस तरह से करना है वो भी मैं बताऊंगी, तो जिससे आपको आसानी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में आ जाओ। ए फर्म ऑफ ABC हैज टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है 4,15,000। तो फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर। 4 साल का प्रॉफिट अर्न करती है, 1 2 3 4, 4 साल का प्रॉफिट अर्न करती है। द रीजनेबल एक्सेप्ट रिटर्न इज 15%। ये जो दिख रहा है रीजनेबल एक्सेप्ट रिटर्न वर्ड यहाँ पे यूज किया है, यही हमारा NRR है। NR का यहाँ पे फुल फॉर्म हमें यहाँ पे दिया है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। तो जब यहाँ पे रिटर्न का वर्ड यूज हो गया 15% दिया है, तो मतलब 15% हमारा क्या हो गया NRR। हैज टू रिगार्ड द रिस्क इन्वॉल्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल्स ऑफ द बिजनेस इफ इट बेस्ड ऑन 3 ईयर एवरेज और सुपर प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर। ठीक है, ये हमें दिया गया है। हमें क्या क्या दिया गया है पहले वो मार्क कर देना है आपको। देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है ये लाइन इधर, फिर एक ये दिया है परसेंटेज, और फिर ये दिया है 3 साल के लिए परचेज दिया गया है 4 पॉइंट से। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट लगेगा, क्योंकि मुझे सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या बोला मैंने, जितना भी प्रॉफिट दिया रहेगा उतना नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। तो पहले प्लस करो 70 प्लस 80, 80 प्लस 1,20,000, 1,20,000 प्लस 1,000। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर ले लेते हैं जिसमें हम कैलकुलेट कर देंगे। तो कितना दिया है 17,000, 80,000, 1,20,000 और फिर 1,00,000। एंटर। कितना है 3,70,000। कितने साल के लिए बोला है 4 साल। 4 साल से हम डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 9250। देख लेते हैं, ये देखिए 9250। ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने, हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या बोला मैंने, NRR इंटू कैपिटल एम्प्लॉय और NRR। तो मैं तो बोलती हूँ पहले कैपिटल एम्प्लॉय लिख दो 4, 5, 4,50,000 बराबर। NRR बोला है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15, ये आया, और इसको डिवाइडेड बाय 100, 36750। ये देखिए 6750। देखो थोड़ा कैलकुलेटर, अपना ओरिजिनल कैलकुलेटर और लैपटॉप का कैलकुलेटर में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। उसमें लैपटॉप में कैलकुलेटर में एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ता है। वही हमें हमारा जो ओरिजिनल जो हम हैंड में जो कैलकुलेटर करते हैं, हमारा जो नॉर्मल वाला, उसमें हम डायरेक्टली कर सकते हो। ये करने के लिए 4500 हम अमाउंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके लिए, और 15 लिखने का जो भी परसेंटेज दिया रहेगा। ये जो परसेंटेज का साइन है ना, अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है बराबर। लेकिन अभी मैं लैपटॉप पे कर रही हूँ, इसलिए मुझे अब इक्वल क्लिक करना होगा, और इक्वल क्लिक करने पे मुझे ये अमाउंट हो गया। आपको इक्वल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट परसेंटेज पे क्लिक करो और तुम्हें वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आता है कि हमने जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हमने जो पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया था, हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया, एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मिला था 92,500
माइनस 67,500, 25,000 आया है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए 25,000 आया। अब इन्होंने क्या बोला, 3 साल का परचेस बोला था जो हमने पहले ही मार्क किया था, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे और इक्वल कर देंगे। कितना आया, 2,25,000। तो ये हमारा मिल गया हमें सुपर प्रॉफिट गुडविल। कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग हो गया, मैंने ज़्यादा ही बटन क्लिक कर दिए, इसलिए वापस कर रही हूँ। मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे और यहाँ पे आएगा 75,000, तो हमारा गुडविल है 75,000। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सम करना है। अब आता है हमारा एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड के लिए हमें क्या करना है देख लेते हैं। सेम इसको यहाँ पे आपको ईयर दिया रहेगा, सुपर प्रॉफिट दिया रहेगा और ये डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें फाइंड करने आना चाहिए। ठीक है, ये हम डिस्काउंटिंग फैक्टर जो होता है वो हमें फाइंड करने आना चाहिए। ये आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, आपको ये खुद से ही करना है। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट करेंगे तो डिस्काउंटिंग वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे करना है। देखो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये ओरिजिनल जो सम है ना उसमें करते हैं। एनुअल मेंटेनेंस प्रॉफिट दिया आफ्टर टैक्स 65,000, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 4 लाख, NRR दिया 12% पर एनम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹145 ईयर एट 12% इंटरेस्ट इस ओके। 12% इंटरेस्ट का हमें वैल्यूबल पहले से ही दे दिया है, तो इजीली है हमें कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले लिखेंगे एवरेज मेंटेनेंस प्रॉफिट दे देंगे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ये जो दिया है वो आफ्टर टैक्स से, तो आफ्टर टैक्स में से हमें पहले NRR को माइनस कर देंगे तो हमें सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या बोला मैंने आपको, एवरेज प्रॉफिट लगेगा और NRR को मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे तो हमें वहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। पहले नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करो, 12% इंटू 4 लाख करेंगे 48,000 आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के दोनों को माइनस करने पे ये वाला अमाउंट हमें यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹145 ईयर एट द, मतलब ₹1 का भाव है 12%, 12% के हिसाब से इतना होता है। पॉइंटली वाइज उन्होंने दे दिया एक कैलकुलेशन करके। तो आपके पास जो अमाउंट आएगा सुपर प्रॉफिट उसको मल्टीप्लाई बाई ये वाला अमाउंट से कर लो और तुम्हें वहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना आया, 61,281। ठीक है, इसे हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। और कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट के लिए यहाँ पे सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल NRR। तो सुपर प्रॉफिट हमें मालूम है, NRR हमें 12% है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, उल्टा हो जा रहा है, तो इसी यहाँ पे अमाउंट हमें ये मिल जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। अब आता है हमारा मेन टॉपिकली कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए आपको गुडविल के लिए नॉर्मल कैपिटल प्लस एक्चुअल कैपिटल लगेगा। नॉर्मल कैपिटल फाइंड करने के लिए तो आपको मालूम है एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR। ठीक है, ये 2 तरह के फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है और हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो, द नेट टेंजिबल असेट ऑफ द फर्म वॉज ₹4,10,000 एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर अमाउंट इज 16,000। ये हमें प्रॉफिट अर्निंग दे दिया पहले से उन्होंने, तो हमें वहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड इफ द रीजनेबल रिटर्न ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 12%। क्या करना है, किस तरीके से करना है बताती हूँ मैं भी, आपको आसानी से समझ जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिखा, अब इसको ज़रूरत नहीं, इसको बाद में हम यूज़ करेंगे। टोटल रेट ऑफ रिटर्न भी लिख देंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ये भी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बोला, हमें नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस फाइंड करने के लिए या गुडविल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल फाइंड करने के लिए एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR। एवरेज प्रॉफिट मालूम है, NRR मालूम है, तो कैसे करना है देखते हैं। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाई नीचे 12, मतलब NRR नीचे, मतलब 12 नीचे आएगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई बाई 100 और फिर डिवाइडेड बाय 12। कितना आ गया, 5 लाख आ गया। चेक कर लेते हैं, ये देखिए आ गया 5 लाख। अब हमें गुडविल फाइंड करने के लिए वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे मिल गया 98,000। तो इस तरीके से ही आपको यहाँ पे सम करना है, इसके सिवा और कोई अलग सम कुछ आने वाला नहीं है। जब प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने आता है। एवरेज प्रॉफिट का जो मेथड है वो सब जगह यूज़ होगा, कैपिटलाइजेशन मेथड हो या सुपर प्रॉफिट मेथड हो
कोई भी मेथड हो, हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पे यूज़ करना है। पहले प्लस करोगे, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना है। कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम वेटेज एवरेज मेथड से हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, सम में कभी भी तीनों चीज़ यूज़ करने के लिए आएगा आपको। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से यूज़ किया, सुपर प्रॉफिट फाइंड किया, एनईटी बेसिस से भी फाइंड किया गुडविल को, और फिर हमें कैपिटलाइजेशन बेस से भी गुडविल हमें यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में सम्स आने वाले, इसके सिवा और कोई आपको अलग से सम नहीं आएगा एग्जाम में। ये देखिए, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग सम है जिसमें हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया है, ट्रेडिंग रिजल्ट दिए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट भी दिया गया है, मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिया गया है, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न भी दिया गया है यहाँ पे हमें। फिर हमें यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ प्रॉपर्टीज इट वॉज नॉट एंगेज इन बिजनेस का दिया है, और 5 साल का परचेसिंग और सुपर प्रॉफिट हमें दिया गया है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट ड्यूरेशन होता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग का जितने जितने जो प्रॉफिट होंगे उनको सबको पहले प्लस कर दो, और उसमें से जो लॉस होगा वो माइनस कर दो, तो हमें एक अमाउंट मिल जाएगा यहाँ पे। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने आता है, जितना भी हमें प्रॉफिट और 4 साल का दिया है, चारों से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें यहाँ पे कितना मिल गया, 30,000। फिर यहाँ पे रिडेम्पशन का जो दिया है 6,000, वो हमें क्या करना है, माइनस करना है, उसको माइनस कर देंगे। NRR फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे 12% दिया है, 12% ऑन द कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे 1,50,000 रुपये, तो इतना आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट करना है इसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 30,000 एज द सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर से परचेस से मल्टीप्लाई कर देना है हमें यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, 30,000 हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सम करना है। अब आता है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला, इसे आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। पहले ही बता देती हूँ कि अभी हम सीखने वाले हैं यहाँ से एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैसे किस तरीके से हमें गुडविल को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है अभी आप सब जन स्टूडेंट्स इसका जो नोट्स है अलग से अगर होगा, ट्राई करूँगी मैं भी कि वो मैं अलग से एक वीडियो और बना दूँ जिसमें आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से उसमें आपको अच्छे से लिखा हुआ रहेगा, जो आपको इजीली वे सभी स्टूडेंट्स के लिए काम आ जाएगा। अगर आप वो वाला कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो बाकी आपको सभी चीज़ें समझ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके देखना है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे क्या बोला, इक्वली बांटते थे। मतलब अब हम यहाँ पे जो भी देखेंगे ना 1 रुपये के हिसाब से दिखेंगे। जो भी हमें देखना है 1 रुपये को किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बाद में जितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतने बाकी अमाउंट से या उतने परसेंटेज या उतना जो भी रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें एक अमाउंट मिल जाता है। ये चीज़ अभी आपको माइंड में बैठाना है कि हम जो भी कैलकुलेट करेंगे अब जो गुडविल, वो एडमिशन हो, डेट हो, रिटायरमेंट हो या सॉल्वेंट हो, डिसॉल्वेंट हो, जो भी हो, गुडविल का अगर हमें तरीका देखना है तो हम 1 रुपये के हिसाब से देखेंगे। अगर 1 रुपये का मेरा हिस्सा आधा मतलब हाफ है, तो अगर गुडविल हमें तो 1 लाख रुपए है तो 50,000 मेरे हुए, क्योंकि 1 रुपये का आधा हिस्सा मेरा है, तो 1 लाख का भी आधा हिस्सा किसका हुआ, मेरा हुआ। तो इस तरीके से हमें वो माइंड में बैठाना है। हम अब जो देखेंगे वो 1 रुपये को बांटेंगे, 1 रुपये को जिस तरीके से बांटेंगे वैसे ही बाकी अमाउंट को भी हमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब क्या है, यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, मैंने यहाँ पे ना N, D और G पकड़ के चल रही हूँ। पहले N पार्टनर है, D पार्टनर है, दोनों प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो इक्वली बांटते। इक्वली कब बांटना, मतलब 1 रुपये का आधा 50 पैसे इसके, 50 पैसे इसके, मतलब हाफ इसका हो गया। दे एग्री टू टेक द G एज द 1/3 पार्टनर। जो नया आता है उसका पार्टनरी शेयरिंग रेशियो कितना होता है, 1/3 होता है। नाउ द 1/3 रेशियो ऑफ मे बी आउट ऑफ सेक्रीफाई मे बाय द निधम एंड द दर्जा इक्वली। और जो हमारी जो निधम या जो भी हमारा धीरज है उसमें से क्या बोला उन्होंने, जो सेक्रीफाई रेशियो होगा दोनों ही क्या करेंगे, हाफ बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट, दोनों को बराबर ही दे देंगे। तो करना कैसे, किस तरह से करना, ये वाला बहुत कॉन्सेप्ट इजी है, समझना होगा आप लोगों को। तो पहले क्या आता है, ओल्ड शेयरिंग रेशियो लिख दोगे आप, हाफ एंड हाफ। ये नया पार्टनर नहीं था इसलिए इसका नहीं लिखोगे। न्यू पार्टनर बोला है बराबर। अब न्यू पार्टनर में इसने क्या बोला है कि ये जो नया आ रहा है
जो हमारा थर्ड पार्टनर है वो आ रहा है, जो वो पार्टनर का जो भी रहेगा, तो निधन का आधा पैसा था, उस आधे में से भी वो किसको दे देगा, नए वाले पार्टनर को। ये वाला भी क्या देगा, आधे में से उसको दे देगा। तो मतलब 1 रुपये के हिसाब से हमें वो निकालना हो ना, 1 रुपये में से 1/3 तो इसका ही है। 1 रुपये में से जी का तो 1/3 वो दे रहा है, बराबर, हाफ इसका, तो हाफ इधर लिख देंगे। और 1/3 को जब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 जा 3, 3 - 1 2, 2/3 हो जाएगा यहाँ पे हम, बराबर। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1/3। सेम इसको भी करेंगे, इसका भी आंसर कितना मिल गया, 1/3। ये हो गया, मतलब जो भी हमारा न्यू शेयरिंग रेशियो होगा 1:2 में से, इसका 1:2 था, तो 1:2 में से वो 1/3 किसको दे देगा, जी को दे देगा। ओल्ड वाला भी इसको, धीरज किसको दे देगा, 1:2 में से 1/3 किसको दे देगा, बॉस को दे देगा। मतलब हमें माइनस कर देना है यहाँ पे, तो 1:2 - 1/3 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आंसर यहाँ पे क्या देगा, 1/6। ये भी 1/2 - 1/3 करेंगे तो इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता ही होगा आप लोगों को, आई होप। नहीं तो बता देती हूँ, 3 को यहाँ पे भेजेंगे, 3 1 जा 3, ये 2 को यहाँ पे भेजेंगे, 2 1 जा 2, 3 - 2 1 आएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, तो 1/6। तो यहाँ पे न्यू रेशियो क्या हो गया, 1:3, 1:6, 1:6 एंड 1:3। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है। देखो यहाँ पे इन्होंने और क्या दिया है कि यही वर्ड सब चीज़ें यूज़ की हैं, तो निगम और धारा जो होते हैं हमारे दोनों N और D 1:6 हमारा दोनों ही सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाता है। अगर बट इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ N, D एंड G बिकम द 4:2:3, जो नया शेयरिंग रेशियो होता है वो अगर 4:2:3 होता है तो सेक्रीफाई रेशियो कितना होता है, ये चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले तो पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या था, 1:2, और यहाँ पे 4:2:3, तो 4 + 2 5 6, 6 + 3 9, तो पहले वाले का 4/9, सेकेंड वाले का 2/9 और तीसरे वाले का 3/9। लेकिन हमें फाइंड किसका करना है, सिर्फ ओल्ड वालों का ही फाइंड करना, न्यू वाले का कुछ भी फाइंड नहीं करना है। तो 1/2 - 4/9 कर देंगे तो 1/18 आ गया, 1/2 - 2/9 कर देंगे तो 5/18 आ जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 1:5। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। अगर एडमिशन ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर, वही तो कर रहे थे, न्यू पार्टनर का तो अभी हम देख रहे थे किस तरीके से करना है। देखो ABC दिया है, इतना इतना रेशियो दिया गया है, एडमिटेड डी द पार्टनर, तो 1/5 शेयर के लिए डी ब्रिंग द 30,000 एंड कैपिटल लेके कितना है, 30 और 10 40, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 40,000। अब हमें पहले रेशियो फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करने के बाद ABCD के हिस्सों में इतना इतना ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इससे हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो 30,000 है वो तो कैपिटल इसमें चला जाएगा, ये 10,000 है, 10,000 को हमें रेशियो में डिवाइड कर देना है 2:2:1 के हिसाब से, तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, तो 4,000 4,000 2,000, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है। इसका मैं आपको है ना एक पूरा लिखा हुआ है मेरे पास, जिसमें मैंने पूरा अच्छे से लिखा है, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेट हो गया, 12th स्टैंडर्ड का नोट्स है, लेकिन आपके लिए काम की चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से काम आएगा। और उसमें बहुत अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट लिख के दिया है पूरा फॉर्मूला बेसिस, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ जाएगा ना तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ट्राई करूँगी आपको थोड़े ही दिन के अंदर ना वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ। सब दिया, ये ओल्ड शेयरिंग रेशियो पूरा किस तरीके से करना है, कैसे करना है। देखिए अभी हमने गुडविल कैलकुलेट किया था ना, वापस यहाँ पे आ गए हैं। फिर यहाँ पे देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है, तो किस तरीके से हम गुडविल को कैलकुलेट करना है। डेट हो गया, कोई मर जाए तो उसके साथ हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो भी मैंने वहाँ पे उसमें सिखाया है, जिसमें आपको आसानी से समझ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी इतना कुछ क्लियर नहीं करा रही हूँ क्योंकि वो सब सेम चीज़ें हैं, आपको खाली ये रेशियो आना चाहिए, बाकी आपको एंट्री सब आती हैं, किस तरीके से एंट्री करना है कि गुडविल की एंट्रीज कहाँ जाने वाली है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज को कैसे होने वाला, किस तरीके से होने वाला है,
ये सब एंट्रीज आपको आती हैं। आपका मेन कॉन्सेप्ट मैं अभी जो क्लियर कराने वाली हूँ वो है गुडविल की एंट्रीज, गुडविल का सम्स, गुडविल की रेशियो किस तरीके से फाइंड करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वो आपको मैं अभी आज नहीं बता रही हूँ, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे हम उसको यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं अलग अलग डाल दूंगी, एडमिशन के अलग डालूंगी, रिटायरमेंट का अलग डाल दूंगी, डेट के लिए अलग डालूंगी, पूरा अलग से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। हुआ ट्राई हुआ तो मैं आपको लाइफ की कैलकुलेटर का भी ट्राई करूंगी, उसमें अगर ज़रूरत हुआ तो वो भी मैं वहाँ पे यूज़ करके बताऊंगी। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो जाते हैं। आपका मेन यहाँ पे काम है अभी आपको फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। एग्जाम में फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ आने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे आपको मिलते रहे मेरे चैनल के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ, अगर आप 12th के हो या TY FY SY का अगर स्टूडेंट्स हो, उसके अगर कुछ आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी अपडेट आपके लिए डाल दूंगी, उसकी वीडियोस भी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।